हेलो फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया गया। तो हम आपके साथ सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न लेकर आए हैं, उसकी सटीक आंसर की के साथ। तो हमारे पास है सेट डी। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैतई। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ढोल। तो जिसका भी ऑप्शन ए है उसका ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर 3 है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 5, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि आयकर। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु विरोधी समूह निहोन हिदांकियों। आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। प्रश्न नंबर 11, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ, पॉलिटिकल पॉलिसीज। प्रश्न नंबर 12, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है टीथ, दांत, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। प्रश्न नंबर 14, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1940। अगला क्वेश्चन, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन परत क्षरण का। प्रश्न नंबर 17, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूँ। प्रश्न नंबर 18, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमेट। अगला प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है। तो चक्रवात नहीं है पूछ रहे हैं, हरिकेन चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय, टाइफून भी है, विली विलीज भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रस्ता चालीसा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 21, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका राइट आंसर सभी जानते हैं, विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई। तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 1995, 15 अगस्त 1995। 25वां प्रश्न है आपके पास, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 1 GB किसके बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1024 MB। 28वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। 29वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368।
30वां प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो इसमें उच्च न्यायालय को भी है, उच्चतम न्यायालय को भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। 31वां प्रश्न है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS सुब्बू लक्ष्मी वीणा, तो ये सही सुमेलित नहीं है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंत इंटेस्टाइन। रुपए जारी किया गया किसके द्वारा किया गया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, NPCIL के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चोल। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अशोक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स सुमेलित है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लार्डोलॉजी, ये भी सुमेलित है। एल्बर्ट बेल रिपन, ये भी सुमेलित है। लेकिन जिसमें ऑप्शन नंबर सी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन से सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महासागर। 41वां प्रश्न NEP 2020 के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं, के कस्तूरी रंगन। वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे मिला? तो ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, रूस। अगला प्रश्न तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, आप सभी जानते हैं, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन डी, 50। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर। सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देहरादून। उत्तराखंड के किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा। और आखिरी क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का 50वां क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय संघ है, प्रांतीय स्वायत्ता है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ये थे आज के DLED एग्ज़ाम के ये GS से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। तो आप अपने आंसर इन आंसर से मैच कर सकते हैं, और आपके इस सेक्शन में कितने मार्क्स बन रहे हैं आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में जो पोर्शन नंबर 2, 3 और 4 थे, उनकी भी हम जल्द से आंसर की अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू।